देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एक मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को ढेर किया है। कहाँ पे ये मुठभेड़ हुआ है और कौन कौन से माओवादी इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए, उनका नाम क्या है, उन पर कितना इनाम है, आज हम आपको एक बार फिर से विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में बार बार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कोरचोली और तोड़का में एक मुठभेड़ हुआ था। ये मुठभेड़ जो है 1 तारीख को सुबह 8:30 से शुरू हुआ था और दोपहर 3 बजे तक का ये पूरा जो है मुठभेड़ खत्म हुआ था। जानकारी मिली थी कि वहाँ पे गंगलोर थाना क्षेत्र के कोरचोली और तोड़का में डिवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर दिनेश की मौजूदगी की सूचना मिली थी। दिनेश वहाँ पे एक बैठक ले रहा था अन्य माओवादियों के साथ। जैसे ही सुरक्षा बलों को जो है जानकारी मिली थी, वैसे ही बीजापुर से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के तमाम जवानों को 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को उन इलाकों में भेज दिया गया था। जैसे ही जवान तोड़का और कोरचोली पहुंचे, उसके बाद सुबह 8:30 से ये मुठभेड़ शुरू हुआ था। दोनों तरफ से पूरा मुठभेड़ हुआ था और अलग अलग जगहों में यानी कि रुक रुक के ये पूरा मुठभेड़ हुआ। हालांकि जैसे ही मुठभेड़ खत्म हुआ दोपहर 3 बजे, उसके बाद जवान उन इलाकों में सर्चिंग कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान 8 पुरुष माओवादियों का शव जो है बरामद कर लिया गया, साथ में कुछ हथियार भी बरामद कर लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कौन कौन से माओवादी इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए, उनका नाम क्या है और वो कहाँ मारे गए माओवादियों का नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो है कमलेश नीलकंठ, ये गंगलूर थाना क्षेत्र के कोटूर के रहने वाले हैं और ये एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर है। इन पे 5 लाख रुपए के इनाम है। दूसरा है ताती कलमू, ये भी जो है गंगलूर थाना क्षेत्र के तोड़का के मासापारा के रहने वाले हैं। इन पे 3 लाख रुपए के इनाम है, यानी कि ये एलओएस सदस्य हैं। और तीसरे माओवादी है मंगल ताती, ये तोड़का मासापारा के रहने वाले, यानी कि ये भी गंगलूर के रहने वाले। इन पे 3 लाख रुपए के इनाम है। और चौथा जो है लच्चू पोट्टा, ये भी जो है गंगलूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के रहने वाले हैं। इन पे 1 लाख रुपए के इनाम रखा गया था। ये भी ढेर हुए हैं मुठभेड़ में। और पांचवा है शंकर ताती, तोड़का, ये भी तोड़का के हैं, गंगलूर मासापारा के रहने वाले। इन पे भी 1 लाख रुपए के इनाम है, ये भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। और छठवां है राजू ताती, तोड़का मासापारा के रहने वाले, गंगलूर के ये भी। इन पर भी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम रखा गया है। सातवां है विज्जू पदम, और ये गंगलूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के गायतापारा के रहने वाले हैं और ये इन पे 1 लाख रुपए के इनाम है। और आठवां है सन्नू ताती, ये गंगलूर के तोड़का के मासापारा के रहने वाले हैं। इन पे भी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम रखा गया। तो कुल मिला के ये तमाम माओवादी हैं, जो मारे गए माओवादी हैं, इनके नाम है। और कौन कौन से वेपन्स इस मुठभेड़ में बरामद किए गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 नग इंसास राइफल, 2 नग 12 बोर बंदूक, 1 नग बीजीएल लॉन्चर और कई अन्य सामान है जो वो बरामद कर लिए गए। तो कुल मिला के एक बार फिर से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन और मुठभेड़ 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 8:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ और दोपहर तक चलता रहा। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग कार्रवाई की गई। सर्चिंग कार्रवाई में 8 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हुए। साथ में ऑटोमेटिक हथियार इंसास, 2 12 बोर, बीजीएल लॉन्चर, इसके अलावा मजल लोडिंग गन भी बरामद हुए। साथ में वॉकी टॉकी के अलावा कई नक्सली जो सामग्री बरामद हुई। पूरे मुठभेड़ में एक रोमांचक कहानी निकल कर ये आ रही है कि गांव वालों का आरोप है कि मारे गए माओवादियों में से कुछ ग्रामीण हैं। ऐसा आरोप लगातार जो है ग्रामीण लगा रहे हैं। और जानकारी मिली कि गांव वाले जो है आज बीजापुर के जिला कोतवाली पहुंचे हुए थे। वो लगातार मीडिया से साझा करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया से कह रहे थे कि वो एक बार गांव आके देखे कि आखिर वास्तव क्या है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा। गांव वाले एक तरफ आरोप ये लगा रहे हैं कि मारे गए माओवादियों में से कुछ ग्रामीण हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि मारे गए माओवादियों में से सभी इनामी माओवादी हैं और अच्छे खासे कैडर के माओवादी। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।